हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा 6 के लिए। जैसा कि आपको पता है, हिंदी की सीरीज चली हुई है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है, संज्ञा हो चुका है, दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। आप सबका स्वागत है आपने अपने यूट्यूब चैनल NSG यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूं आपका मेंटर और गाइड मोहित। आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम होता क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकें वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह। जैसे मेरा नाम मोहित है, तो मोहित की जगह मैं यूज करूंगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपका नाम है कोई, मान ली सोहन, मोहन, राम, श्याम, निशु, नियांश, जो भी नाम है आपके। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। एक तो सभी के नाम लेके बोल रहे भी ये पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है। अलग अलग नाम यूज करेंगे तो वाक्य भी लंबा हो जाएगा और उसके बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन नामों के स्थान पर। जिसमें हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, वह पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है। बात करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है सर्वनाम का, होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पे आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चौथा भेद होता है सर्वनाम का, वो है संबंधवाचक। संबंध वाचक सर्वनाम। पांचवा जो होता है भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा भेद निजवाचक सर्वनाम। अब बात करें इनके भेदों की। सबसे पहले आता है सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। 6 में सबसे पहले स्थान पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के बोलने, सुनने या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। या तो सुनता हो, जो बोलता है, या सुनता है, या जिसके बारे में बात है, या जिसकी बात है, दोनों के बीच जिसकी बात हो रही है, उनमें से जो भी व्यक्ति के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे बोलने वाले की बात करें तो मैं, मेरा, हम, हमारा।
ये हो गया बोलने वाला सर्वनाम, इसको उत्तम पुरुष भी कहते हैं। फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा सुनने वाला, जैसे तुम, आप, तुम्हारा और आपका। और जिसकी बात हो रही है यानी थर्ड पर्सन, वह, वे, उसे, उसका। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। जो बोलता है उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। जो सुनता है उसको मध्यम, और जिसकी बात हो रही हो उसको अन्य पुरुष बोलते हैं। बात करते हैं भेद नंबर 2 की। कुल 6 भेद हैं सर्वनाम के। भेद नंबर 2 की बात करें तो दूसरा भेद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की घटना की ओर संकेत करते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित घटना या फिर व्यक्ति, निश्चित घटना या व्यक्ति की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, यह मेरा भाई है। यहाँ में यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ पे स्वामी तो दिखाई देता है कि यह हाँ निश्चित है, पक्का है। यह जो व्यक्ति बैठा है यह मेरा भाई है। अगला भेद आता है तीसरा। 2 भेद हम कर चुके हैं, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। अब तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का बोध ना करें। जो शब्द निश्चित का बोध ना कराएं या वस्तु का बोध ना कराएं। जैसे कोई, उदाहरण या एग्जांपल लेंगे तो कोई, कुछ, थोड़ा। जहाँ ये शब्दों का प्रयोग हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। पहला हमने पढ़ लिया पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, और अब चौथे नंबर पे आता है संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है। व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। इस वाक्य में जैसी और वैसी यानी जो अच्छा काम करेगा वो उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा काम करेगा उसे बुरा फल मिलेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें जैसी और वैसी 2 सर्वनाम है। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर आता है भेद नंबर 5
प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किया जाए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, जिसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है प्रश्न। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें, क्या, कौन, कैसा, कब, कहाँ, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बात करते हैं भेद नंबर 6 पे। भेद नंबर 6 है निजवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, समय के लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति समय के लिए या खुद के लिए करता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, खुद, अपने आप। जैसे जहाँ पे अपना स्वामित्व दिखाया जाता है, वे यहाँ अपने आप आए हैं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये 6 भेद हैं। सबसे पहले रिपीट करेंगे, 1 नंबर पे पुरुष, दूसरे पे निश्चित, निश्चयवाचक, तीसरे पे अनिश्चय, चौथे पे संबंध, पांचवें में प्रश्न और छठे पे है निज। सर्वनाम के ये 6 भेद हैं। आज हमारे दूसरा टॉपिक था, लगभग हिंदी व्याकरण से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। संज्ञा सर्वनाम, हर एक टॉपिक से एक एक दो दो प्रश्न लगभग हर बार आते हैं। ये हमारा सर्वनाम हो चुका है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। शॉर्ट्स में हमें जो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था नवोदय का 1 जनवरी में, उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उनको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय नवोदय।